हमें भी जानना ये जरूरी है कि आखिर वो बुलडोजर आसमान से उतरा या जमीन से निकला। वो ये डिप्टी बुलडोजर सीएम आया कहाँ सुरेंद्र से? चौधरी यहाँ पर पहुंचते हुए अरफाज जैन जी के घर पर। लाखों का सामान तो नीचे पड़ा, ये देखें मीडिया का सारा सिस्टम इधर पड़ा है। सच मेरी एक दरख्वास्त है, ये इंक्वायरी की जाए कि इसने क्या क्राइम किया था, इसने कौन से यहाँ बम फोड़े थे कि आपने अगर 1,500 या 1,000 पुलिस सिक्योरिटी मतलब फोर्स भेजी, मतलब इतना क्या था। मैं डिस्ट्रिक्ट रामबन से जन्मभूमि है मेरी, डिस्ट्रिक्ट डोडा में मैं रहा हूँ। वहाँ 10 मिलिटेंटों को अगर पकड़ना होता था इतनी फोर्स नहीं लगाई जाती थी। इसके पास इनके पास क्या सबूत था कि अरफाज जैन के पास इतना खतरनाक चीज है कि उन्होंने चिड़ी भी नहीं हिलने दी, मुझे भी नहीं आने दिया नीचे से, रास्ते बंद कर दिए, मीडिया को नहीं आने दिया, जो मीडिया आवाज उठा दी, मोबाइल तोड़ दिए। कुछ नहीं आज तक एकदम से आगे एकदम से तोड़ दिया। तहसीलदार साहब के साथ में मेजर भी, उनको मैंने कहा भाई 10 मिनट का टाइम दो, मैं का कौन ऑफिसर था साथ मैडम की कौन सा उनकी तरफ से ब्रिगेडियर थी, तहसीलदार साहब के पुलिस का डीएसपी साहब था मेरे ख्याल में। इनको हरासमेंट किया, गाड़ियों में डाल के हवाला में उधर ठोक दिया, वो भी फ्रैक्चर की बहु की मतलब बाजू खींच के उधर हवालात में बांध दिया, उधर गेट बंद किया, उधर रखा यतीम खाने में बंद करके उनको उधर बंद कर दिया, गेट के अंदर बच्चों को रोड में रख दिया। कुछ स्कूल गए हुए थे छोटे छोटे, इसके बच्चे छोटे छोटे लड़के इधर मतलब वो रोड में रो रही थी। मतलब ये इंसाफ है। फिर मैंने मैडम को भी कहा, मैंने कहा एक लेडीज होते हुए मैंने कहा आपके बच्चे नहीं है, आपके बच्चे अगर क्या था कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए थी, टाइम देना चाहिए था। ऐसे तो हमने कभी किसी मतलब ये जो चिट्टे के कारोबार में क्रिमिनल लोग हैं उनके साथ भी होता हुआ नहीं देखा है। अटैचमेंट जर्नलिस्ट एकदम सर जहाँ 4-4, 5-5 किलो माल पकड़ा जाता है वहाँ उनको मतलब उनके मकान नहीं गिराए जाते हैं। वो वहाँ बड़ी हम आज ही सील हो गए, सील होने से क्या कल को खुल जाता है, उनको छोड़ दिया जाता है, तीसरे दिन चौथे दिन जमानत हो जाती है। और इसने कौन सा चिट्टा बेचा था, कौन सा मतलब मिलिटेंसी के साथ हमारा मतलब हमारी रिश्तेदारी है डिस्ट्रिक्ट डोडा में। कर रहे हैं। कल सीएम साहब को जब नोटिस में आया उस टाइम उन्होंने पूरी डिटेल मांग ली है, जब मैं लिस्ट दे दो, आपने सुना होगा, उन्होंने कहा उनको बड़ा गुस्सा आया। एक्चुअली जब मैंने उनको बोला नहीं सर, प्लाट अगर कोई 10-20 कनाल का, 10 कनाल का, 5 कनाल का प्लाट खाली करवाया, फायदा है हमारी स्टेट गवर्नमेंट को, हमारी जेडीए को। सुनिए ना मेरी बात, कि जब हमारे नोटिस में आया और सीएम साहब उसी टाइम वर्किंग कमेटी से उठ के बाहर जाकर उन्होंने बाइट दी, तो बाद में दी जब जनरल बाइट दी, लेकिन उसमें जाकर उन्होंने कहा बाइट नहीं सर, कार्रवाई होनी चाहिए ना इस पर। सुनिए ना मेरी बात, सुन लीजिए बात। मैं सरकार जी सर, सरकार कह रही है, मैं यहाँ फोटो होता तो मैं आता ही नहीं, मैं यहाँ फोटो खिंचाने इसको जाता है आज अच्छे से जानता, मैं फोटो खिंचाने नहीं आया, मैं सिर्फ अगर आपका दुख है उन दुख का एक तो उसमें हिस्सा लेने आया और उसके बाद क्या हल करना उसका देखना है। इसलिए मैंने वो कहा कि बाइट अगर चीफ मिनिस्टर दे रहा है और उसका मकसद क्या, उसने कहा है कि मुझे पूरी लिस्ट दे दीजिए आप। बिल्कुल चीफ मिनिस्टर लिस्ट मांगेंगे कौन कौन सरकारी रकबे पे, इसलिए आप चीफ मिनिस्टर है यहाँ तो कहीं आके ऐसे ड्रामा करके चले जाएंगे, लेकिन मेरे मुंह से या सीएम साहब के मुंह से एक एक निकला हुआ लफ्ज जो है वो मैटर करता है। इसलिए मैं यहाँ नहीं कि मैं मसले को भड़काने आया, मैं ये देखने आया हूँ क्योंकि मुझे सीएम साहब ने खुद कहा जब मैं, क्योंकि 2 दिन वर्किंग कमेटी थी, आज को पता है, तो कल शाम को जब मैं लास्ट फ्लाइट में आया कोई 8 बजे में पहुंचा, मैंने रात को आना था, मुझे कई लोगों ने पूछा आपने आना है, मैंने नहीं रात को नहीं, मैं आपको जाकर डिस्टर्ब करूंगा, आप आगे ही डिस्टर्ब होंगे, तो फिर मैंने कहा मैं सुबह जाऊँगी, तो इसलिए सीएम साहब ने कहा आप वहाँ जाइए, उनको पूछिए हुआ क्या। तो इसलिए आप मत सोचें कि अगर डिप्टी चीफ मिनिस्टर यहाँ के बीच में
सामान को हाथ लगा सकें। लेडीज पुलिस ने पकड़ लिया, मुझे और मेरे भतीजों को उधर इधर जब निर्माल में किसी को रख रखा ही दिया। नहीं उन्होंने, इधर किसी को रखा मोबाइल नहीं। छीन लिया, पुलिस मोबाइल वालों तोड़ से दिए। जितना सामान निकला मोबाइल ये तोड़ मैं देख दिए। रहा हूँ इसका वीडियो। और सर छोटे छोटे बच्चों को मारा, जो क्वालिफाइड लड़के हैं, स्कूल में सरकार पढ़ते से हैं, आते हैं कोई उनको मार कॉलेज में पढ़ते हैं, उनको मारा इधर उठा पुलिस के थाने में पकड़ा, बंद रखा। उठा के कोई ले आए नोटिस यहाँ नहीं, पे। कोई कागज कुछ नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, कोई सर पहले उनके नहीं। पास हमारा तीन बच्चों को नोटिस अगर दिए नहीं नहीं, मैं वैसे थाने में बंद करके कुछ नहीं। इधर मैं इधर साइड पे हो जाते हैं ना, पहले आपको बैठ। ये तो फिलहाल मैं इनसे बात कर रहा हूँ। चलिए, थोड़ा देख लो आप सर, आप क्या ये देखें, चाहते आप हैं? मिट्टी की दीवारें हैं यहाँ पे। बिना जज्बात के आप मुझे बताएं, सोच के आप क्या चाहते हैं। या एक आप रिप्रेजेंटेशन मेरे नाम लिखिए आप, ठीक है, या चीफ मिनिस्टर साहब के नाम लिखिए आप, एक रिप्रेजेंटेशन लिखिए, अपनी दास्तान लिखिए, उस पर हम, ठीक है सर। क्योंकि जमा जमानी तो बात नहीं चलेगी, ठीक है। एक रिप्रेजेंटेशन आप दे दीजिए, ऑनरेबल सीएम साहब भी अब आ जाएंगे जम्मू, ठीक है, तो आप मुझे दे दीजिए, तो मैं फिर आपको मिलाऊंगा भी सीएम साहब से, ठीक है। मैं आपसे बात करूँगा, मिलूंगा, और जेडी को जवाब देना होगा। ये नहीं होगा, ये नहीं चलेगा, सिलेक्टिव नहीं होगा ना, हम सिलेक्टिव किलिंग होने दें। वो हमेशा सदियों तक रहेगी, सदियों से चल रही है और सदियों तक रहेगी, और जब तक ये दुनिया है कोई कोशिश भी करेगा नहीं मिलेगा। इसलिए आप अपने मुंह से मत कहें कि इन्होंने क्या किया, हिंदू किया, मुसलमान किया, ये जम्मू कश्मीर किसी ने नहीं ये किया। नहीं मैं कहता हूँ। इसलिए यहाँ कोई हिंदू मुसलमान नहीं, एक ही बात है कि ये शेर और बकरी जहाँ पे इकट्ठा पानी पी सकती है, वहाँ हिंदू और मुसलमान में इकट्ठा रहता है। और कुलदीप शर्मा साहब उसकी बहुत बड़ी एग्जाम्पल आपके सामने एक सेट जी, बिल्कुल है। ठीक है, तो इसलिए उस पर हमें इनको कहने की जरूरत नहीं, वो खुद ही आईना दिखा के चला गया है। लेकिन ऐसे लोगों को भी रोक लगनी चाहिए जो आप छोड़िए ना इसको, हाँ। तभी मैंने कहा ना कि आप लिख के इन राइटिंग, अब यहाँ बातें करेंगे हम, उसका कोई इतना मतलब नहीं है। आप सियाने हैं, हमसे बड़े हैं उम्र में, और बेशक ओहदे में बड़ा हूँ, लेकिन उम्र के तकाजे और एक्सपीरियंस में आप बड़े हैं। और तजुर्बा ये कहता है कि इन राइटिंग जब कोई चीज़ आएगी उसी पे एक्शन होगा। और जमा जवानी में यहाँ बाइट दे के चला जाऊँगा, टीआरपी चल पड़ेगी मेरी भी, तो इनकी भी चलेगा, शाम तक वायरल होगा, मकसद वो नहीं। बस इन हमारे नोटिस में नहीं था, ना ही मुझ तक प्रोफाइल पहुंची। ऊपर से रविंदर रैना जी यहाँ पहुंचे, वो कहते एलजी साहब से बात हुई है, एलजी साहब ने कहा मेरे राजभवन से ऐसा कोई आदेश नहीं हो। तो हमें समझ नहीं आ रहा ये बुलडोजर आया कहाँ से, आसमान से उतरा, देखिए जमीन से निकला। देखिए, मैं आज जम्मू कश्मीर के जो पत्रकार मेरे भाई बहन हैं, आज उन पे भी एक सवाल खड़ा होता है। जब हम यहाँ गली गली जाके कह रहे थे कि हमें पूरा काम करने नहीं दिया जा रहा, और जब हम ये बातें कहते थे, हमारे कई साथी प्रेस वाले ऐसे भी थे जो हमारा मौजू लेते थे, हमारा फिर वो मीम बनाते थे। लेकिन आज आप देख लीजिए, आपके सामने एग्जाम्पल है, जो सच बोलेगा उसके खिलाफ एक्शन होगा। क्या सच बोलना इस हिंदुस्तान के अंदर जायज़ नहीं है? क्या ये जम्मू कश्मीर का जो हिंदुस्तान का जो आइन है, क्या जम्मू कश्मीर उस आइन में नहीं आता? क्या बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने उस आइन में हर चीज़ क्लियर की है, किसका कितना हक है, किसको क्या चाहिए, कौन कितना बोल सकता है, हर आदमी को हक दिया गया और बोलने की आज़ादी है। ये लड़का छोटा मेरा भाई अरफाज डैंग सच्चाई बोली, और सच्चाई बोली अगर वो बोल रहा है, अगर आज, क्योंकि मुझे इस पे फ़ख्र है कि नशे के मसले पे जो ड्रग्स की बात आज घर घर में जो ड्रग्स जा रहा है, उस पर काफ़ी बड़ी इसने मुहिम छेड़ी और उस पर काम भी किया, और मैंने बड़ी बारी इसकी वीडियोस भी देखी हैं। और अगर काम हो सकता है किसी को चुभता हो, और जो जिसको चुभा, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं जो गलत चीज़ें जम्मू कश्मीर में हो रही हैं, वो कहीं ना कहीं उन चीज़ों को प्रोटेक्ट कर रहा था। और जहाँ तक ताल्लुक आप कहते हैं कि ये डिमोलिश हुआ, जो ये मकान, ये एक कुटिया हम कह सकते हैं, वो कुटिया जिसके अंदर एक गरीब के सपने फंसे हुए थे, वो गरीब जो चाहता था कि एक दिन मैं भी इसी कुटिया से अपना नाम जम्मू कश्मीर में पूरे हिंदुस्तान में रोशन करूं, लेकिन आपने उसको मौका ही नहीं दिया। रातों रात दिन में आके दिन दिहाड़े आप इतनी बड़ी पुलिस लगा के आप इस छोटे से गरीब आदमी का मकान ढा देते हैं। क्यों भाई? सर मीडिया को भी आने की अनुमति नहीं मैंने थी, वही सर, कहा ना, पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई थी सर। इतनी स्ट्रिक्टनेस हमने कभी नहीं देखी। लक्ष्मी मुझे बोलने दो, मीडिया को बुलाते हैं सर कवरेज करने के लिए। मुझे बोलने दो। मैं आपको एक ही बात कहूँगा कि मैं बड़े दुख से आया हूँ, और मैं आप लोग सब जानते हैं कि मैं यहाँ अगर आया हूँ तो मेरे लीडर और जम्मू कश्मीर के कायद और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब की डायरेक्शन में आए हूँ। मैं रात को जब 8 बजे यहाँ पहुँचा, जम्मू में लैंड किया, उसमें क्योंकि मैं जल्दी मेरी फ़्लाइट थी, लेकिन रात को फ़्लाइट लेट हुई तो मैं अंधेरा पड़ गया। फिर मैंने इनके सोचा ये आगे डिस्टर्ब में तो और जाके क्या डिस्टर्ब करूँगा, मैं नहीं आया। अब सुबह आने का मकसद, सुबह मैं घर से निकला हूँ, सीधा पहले मैं यहीं आया हूँ। क्यों आया हूँ? कि सरकार अपनी जिम्मेवारी जानती है, हम समझते हैं। और एक यूटी का चीफ मिनिस्टर जब अपनी वर्किंग कमेटी से उठ के बाहर आके एक बाइट दे रहे हैं,
किस पे? क्योंकि जब पूरे जम्मू कश्मीर में क्राई मची कि एक नाजायज मकान को ढाया गया है, तो चीफ मिनिस्टर साहब को वहाँ, क्योंकि बात यहाँ कुछ लोग आए बीजेपी के, उन्होंने कहा जी क्या कर रही है उमर अब्दुल्ला सरकार। भाई उमर अब्दुल्ला सरकार का यहाँ कहाँ रोल है? एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर आपके सामने यहाँ खड़ा होकर अरफाज डैंग के उस मकान, ढहे हुए मकान, उस कुटिया को, ढहे हुए कुटिया के ऊपर खड़ा होकर कह रहा है कि जम्मू कश्मीर की सरकार को नहीं पूछा गया। अगर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को ये पूछा होता, ये फाइल उनके टेबल पे जाती, तो ये कतई ना होता, मैं दावे से कह सकता हूँ। हम भी कहते हैं कि जेडीए की लैंड इंक्रोच हुई है, लेकिन अगर जेडीए की लैंड अगर खाली करनी है तो भैया ऊपर से शुरू करें ना। आप एक हमेशा कार्रवाई सिर से शुरू होती है, आप पाँव से शुरू कर रहे हो। वो गरीब जो पहले ही जमीन पे है उसको क्यों उसकी कुटिया डाल रहे हो? यहाँ कितने बड़े बड़े लोग हैं जिनके मकान हैं जेडीए लैंड के ऊपर, जिन लोगों ने यहाँ जेडीए लैंड घेरी हुई है, तो उन पे क्यों नहीं एक्शन हुआ? इसलिए कल ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने आपके सामने उन्होंने पूरी लिस्ट मांग ली है जेडीए की लैंड कहाँ कहाँ इंक्रोच हुई और उन पे क्या एक्शन हुआ है। वो पूरी फाइल मांगी है और जवाब देना होगा। और आप कहें कि जेडीए ऐसे निकल जाएगा, और आपको याद होगा हम तभी तो कहते हैं कि वाइस चेयरमैन किसके कहने पे लगना चाहिए था? उमर अब्दुल्ला सरकार के कहने पे लगना चाहिए था। लगाया किसने? वो ऑर्डर आपने पढ़ा होगा जब ऑर्डर हुआ होगा, आपको नहीं पता क्या? अगर सरकार का आदमी लगा हो यहाँ पे तो हम उसको पूछें, अभी यहाँ वो खड़ा होता, मैं यहाँ आया हूँ, क्या सरकार एडमिनिस्ट्रेशन को इंफॉर्मेशन नहीं है? मैंने पूरी आपके चौथे ब्रिज पे भी जाके कहा था, जब रात को वहाँ चौथा ब्रिज चलाया मैंने, जब आज चला कि नहीं चला? अब चला जब, तो क्या जब हम जाते थे वहाँ कोई होता था? मैंने आपके सामने कहा था। और आज जम्मू कश्मीर का डिप्टी चीफ मिनिस्टर यहाँ खड़ा है, क्या उसको जेडीए के वीसी को नहीं पता है कि वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर वहाँ जा रहा है? क्या मेरा इंफॉर्मेशन पूरी नहीं गई हुई क्या? आके जवाब देने लोगों को क्यों गिराया गया? इसलिए मैं बड़ी चीजें, गुस्सा मुझे बहुत है, लेकिन मैं बड़ा रिस्ट्रेन कर रहा हूँ बोलने में। क्यों? कि जब सच बोलो तो बात बड़ी दूर तक जाती है। आपने देखा नौशहरा में क्या हुआ, आपने नहीं देखा? इसलिए मैं आपसे एक ही बात कहूंगा कि जम्मू कश्मीर के मीडिया और खासकर जम्मू सूबे का असली सच और झूठ को पहचानो, असली और नकली को पहचानो। मैं भी आके यहाँ अरफाज को बड़ी घोड़ के जफियाँ मार सकता हूँ, इसके फादर को मार सकता हूँ, खुद भी रोने के यहाँ ड्रामा कर सकता हूँ। नहीं, हमें लोगों ने ड्रामों के लिए नहीं इस कुर्सी पर बैठाया, हमें काम करने के लिए बैठाया है। हमें इसलिए बैठाया कि हम आप लोगों को, उन गरीबों को प्रोटेक्ट करें, आप मीडिया लोगों को भी प्रोटेक्ट करें और अपने आवाम को भी प्रोटेक्ट करें, इसलिए हमें बैठाया गया। और कल का रेजोल्यूशन भी हमारा वही है। उसमें देखिए एक पॉइंट जो हमने रेजोल्यूशन में डाला है, वो लोगों की प्रोटेक्शन कैसे करनी है, उसमें हमने डाला हुआ है। तो इसलिए जम्मू कश्मीर के लोगों की हिफाजत हमारा फर्ज है। और एक चीज़ आपको आप लोगों को मैं इस जगह से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने भी ये किया है, आप सोचें कि उमर साहब, क्योंकि उमर साहब ने पूरी फाइल जब मंगवाई है, अब इंक्वायरी जरूर होगी। और जहाँ तक ताल्लुक है, मैंने वो दौर भी देखे, आपको याद होगा कितनी कॉलोनियाँ जम्मू शहर के अंदर जो रेगुलराइज नहीं थी, लेकिन हमारे कायदे सानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जब चीफ मिनिस्टर बने थे, कितनी कॉलोनियाँ उन्होंने रेगुलराइज की थी। ये भी तो हो सकता था कि इस जमीन पे कौन सा आपने इतनी बड़ी इंडस्ट्री लगानी है, इसको रेगुलराइज भी किया जा सकता था। जो पैसा रेट है, उस रेट के मुताबिक आपने सर्कुलर रेट है, उसका मुताबिक इनको कहना था कि भाई आप एक सर्कुलर निकाल देना, क्योंकि ये जमीन तो वेस्टेज है। तो अगर ये सर्कुलर रेट देते हैं थे तो ठीक है, जैसे कहीं लोग नोटिस निकालते हैं, कहीं आप स्ट्रिपें अलॉट करते हैं, क्या नहीं करते? गांधीनगर के अंदर नहीं होती क्या? शास्त्री नगर नहीं होती क्या? त्रिकुटा नगर के अंदर नहीं होती? कितनी स्ट्रिपें अलॉट होती हैं, रोज आप लोग ऐड हैं। रूपनगर जो कॉलोनियां जो हाउसिंग की हैं, वहाँ स्ट्रिपें अलॉट नहीं होती क्या? किताबें भी नहीं निकालनी बेटा मैं वही कह रहा हूँ, क्या अलॉट नहीं होती क्या? होती हैं। ये फैसले सरकार पे छोड़ने चाहिए, वो सरकार जो लोगों की चुनी हुई सरकार है। तभी तो हम कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में स्टेट का दर्जा बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक ये IPS IAS हमारे अंडर नहीं आएंगे, इनको ये है कि हमारा जम्मू कश्मीर की सरकार क्या बिगाड़ लेगा, हमारा फैसला तो दिल्ली से होना है। ये उसी का फायदा उठाया गया है। अगर जम्मू कश्मीर का कोई ऑफिसर जेडीए का वाइस चेयरमैन होता तो शायद ये नौबत ना आती। सर बीजेपी मैं दावे से कहता हूँ। पल्ला झाड़ रही है।